उत्तरतः परिधत्ता दुर्वेण धर्मण विश्वस्यादिष्टे जजमा नश्य परिधिरशग्निरीडयीडितः धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयेतो नाभ्यासेदं दर्क्षकोशीष्णोर्द्यौः शववर्तता पृथिव्याङ्गो वृदिशः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन्नो प्राणाः स्वापानाः स्वाप्यानाः स्वउदानाः स्वाहा शवानाः स्वामध्यवानि मुद्राभूषणं जलं समर्पयामि प्रदक्षिणां निवेदयामि प्रार्थयेत वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवाशं कनककपिशां वैजयन्ते च मालां रन्ध्राणवेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः व्यासदेवाय नमः शुकाचार्याय नमः अनन्तानन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि कर्पूरनीराजनम् ओम दग्धो हविः व्रजननं मे अस्तु दशवीरक्कु सर्वगणकु स्वस्थाये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अशवाशु धत्ता। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे एवं श्रीमद् भागवत भगवान की आरती सभी लोग बड़े प्यार से मिलकर साथ में गाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मूक पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूक पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं हे हनाकं महिमानः शचन्दजतर पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वैद्यनाथ धाम की, विश्वनाथ धाम की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इससे पहले महाराज जी का उद्बोधन होगा। इस यज्ञ के यशस्वी आचार्य वेदाचार्य एवं काशी के मूर्धन्य विद्वान हमारे परम स्नेही आचार्य दिलीप पांडे जी से आग्रह करूंगा कि भागवत महात्म्य पर और मानव जीवन में भागवत की विशेषता पर कुछ बातों को रखने का प्रयास करेंगे। राधे राधे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर के श्री चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए और व्यास जी के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणति निवेदन करते हुए देखिए, यह मानव तन बड़ा ही दुर्लभ है। मानव तन मिला हुआ है इसलिए ताकि हम अपने को इस मानव तन के द्वारा वचनों के द्वारा भागीरथी गंगा में अवगाहन करके करा करके हम सभी के जीवन को कल्याण की ओर प्रशस्त करें। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यशस्वी आचार्य दिलीप पांडे जी। और एक बार निश्चित रूप से बड़भागी है हमारे श्रोता परिवार। आइए सीधे महाराज जी से आप सबको जोड़ते हैं। ये कथा आप सब YouTube और Facebook पर लाइव देख सकते हैं महाराज जी के चैनल से। महाराज जी का आईडी है दीनानाथ शरण त्रिपाठी, फेसबुक पर भी और YouTube पर भी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जो YouTube पर 7 बजे 7:30 बजे के बाद हो पाएगा। अभी फिलहाल आइए हम लोग लाइव प्रसारण का आनंद लेते हैं। राधे राधे। हरिओम हरिओम हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बाबा वैद्यनाथ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जान। मुक्ति गई भगवान के पास। भगवान मैं तो सबको मुक्त करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे हो? तो कहते हैं भगवान ने कहा जाओ वृंदावन में चली जाओ। जब संत लोग परिक्रमा करेंगे और फल होगा, लेकिन इसके लिए सत्कर्म करिए। नारद जी को लगा अब कौन सा सत्कर्म करें, क्या मैं जो कर रहा था वो सत्कर्म नहीं था? वो सत्कर्म कौन सा है? आकाशवाणी ने कहा ये सत्कर्म आपको संत लोग बताएंगे। आज हम लोग अपने से निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अपने से निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो ग्रंथ में लिखी हुई हैं और उसका आप अर्थ यदि ठीक से नहीं लगाए तो उसका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जहां अर्थ समझ में ना आए वहां जाकर के गुरु जी की शरण में बैठ करके अर्थ समझना चाहिए। सहज में हम लोग देखें, क्या हम लोग हनुमान जी से ज्यादा ज्ञानी हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है, ऐसे हनुमान जी महाराज जो संजीवनी लेने गए तो क्या बूटी पहचान पाए? नहीं। लेकिन अब हनुमान जी ये सोच लें कि नहीं हम तो बूटी पहचान नहीं पाए, तो यहाँ बूटी है ही नहीं, जो औषधि लेने हम आए हैं वो यहाँ है ही नहीं है। तो हनुमान जी लौट जाते ना, ऐसा नहीं किया उन्होंने। हनुमान जी को लगा कि हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन जो इसका मर्मज्ञ है वो तो जानेगा। तो हनुमान जी पर्वत ही उठा लिए। और पर्वत क्या है? पर्वत किसके स्वरूप है?
बाबा ने परिचय कराया, पावन पर्वत वेद पुराण। वेद पुराण ही पर्वत हैं। जहां हमें संशय हो शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए, और शास्त्र की भाषा जहां समझ में ना आए तुरंत गुरु की सन्निधि में जाना चाहिए। उठा करके लेकर के पर्वत आ गए हनुमान जी, और जिसे ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी नहीं जान पाए, तुरंत देखते ही सुषेण ने औषधि पहचान ली और निकाल करके तुरंत औषधि के लक्ष्मण जी। तो उनसे ज्यादा तो ज्ञानी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने से अर्थ लगा लेते हैं। नहीं, शास्त्र का अर्थ जहां समझ में ना आए तो वहां गुरु की शरण में जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, हम लोग कुछ ऐसा भी अर्थ लगाते हैं, पहले पढ़ लिया है कि ऐसा होता था, तो वही अर्थ आज भी घटा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते, महाराज पहले तो ऐसे होता था, पहले तो ऐसे होता था। अरे भैया, पहले जो होता था तो होता था, अब क्या होता है ये देखो। तो आज आपको सत्कर्म संत लोग बताएंगे। नारद जी महाराज भ्रमण करते भय गए, तो कुछ महात्माओं ने तो मौन व्रत धारण कर लिया, और कुछ अपना आश्रम छोड़ करके जंगल में चले गए। मूकी भूतास तथान्ये तु कियंतस्तु पलायिताः। कुछ तो मौन व्रत ले लिए, कुछ पलायन कर गए। नारद जी को लगा आप क्या करें। नारद जी के मन में आया तपस्या करते हैं। तपस्या करने के लिए बद्री विशाल गए। जैसे ही बद्री विशाल पहुंचे, वहां चारों सनकादियों से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपसे ही पूछता हूं, वह सत्कर्म कौन सा है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। सनकादियों ने कहा, मां चिंता कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह। बाबा चिंता मत करो, इसका उपाय तो पहले ही कहा जा चुका है। इसका उपाय पहले ही, जिसके लिए नारद जी इतने परेशान, सनकादियों ने तुरंत निश्चिंत कर दिया। अच्छा, एक बात है, जब तक व्यक्ति भयभीत तो होता है, तब तक भय के अलावा उसे दूसरा कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब वो निर्भय हो जाता है, जैसे राजा परीक्षित को जब मरने का श्राप लगा, तो ऋषि लोग जब पधारे तो राजा एक ही प्रश्न करते, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो क्या करना चाहिए। इतने डरे भय हैं राजा परीक्षित। लेकिन जैसे सुखदेव जी पधारे और सुखदेव जी से प्रश्न किया, तो सुखदेव जी ने तुरंत कह दिया, राजन मुक्ति तो 2 घड़ी में मिल जाएगी, उसके लिए क्यों परेशान हैं आप। मुक्ति तो 2 घड़ी में मिल जाएगी। और जैसे ही राजा परीक्षित को निर्भय किया सुखदेव जी ने, तो फिर आप देखते हैं कितनी बड़ी भागवत की कथा। परीक्षित जी फिर लगे प्रश्न पूछने, महाराज तो फिर भगवान ये सृष्टि कैसे बनाते हैं, फिर ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। अभी तक तो केवल एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे सुखदेव जी ने निर्भय कर दिया, चिंता मत करो राजन, मुक्ति तो 2 घड़ी में मिल जाएगी। और जैसे ही निर्भय किया, तो तुरंत सृष्टि के विषय में प्रश्न कर बैठे। उसी प्रकार आज सनकादियों ने नारद जी को निर्भय कर दिया, मां चिंताम कुरुदेवर से, चिंता मत करो। इसका उपाय तो पहले ही कहा जा चुका है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी ने कहा, बाबा हमने वेद वेदांत गीता सब सुना दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा, तो ये भागवत से क्या होगा। और हमने तो सुना है सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। वेद इतिहासों का सार ही ये भागवत है। तो जब वेद वेदांत गीता सब सुना दिया, कुछ नहीं भैया, तो इससे क्या होने वाला है। सनकादियों ने 3 उदाहरण बताए। नारद जी, गन्ने से ही शक्कर बनती है। इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति।
गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, लेकिन जहां काम शक्कर का हो क्या गन्ने का रस करेगा? आपको खीर बनानी हो तो क्या गन्ने के रस से खीर बना पाएंगे? और दूध से ही घी बनता है, माताएं जानती हैं खूब अच्छे तरह से। दूध को जमाते हैं, दही बनता है, दही मत्ती है, मक्खन निकलता है, मक्खन जब गरम करती हैं तो घी बन जाता है। लेकिन आप सोचो, जहां घी का काम हो क्या दूध करेगा? पूड़ी बनानी हो तो क्या दूध से पूड़ी बना पाएंगे? और तीसरा उदाहरण दिया कि पेड़ से ही फल होते हैं, फल कितने रसीले होते हैं, कितने स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हमारे मन में विचार आए, हमारे मन में विचार आ जाए कि जब फल इतने रसीले हैं तो जिस पेड़ से ये फल हो रहे हैं वो पेड़ कितना रसीला होगा, तो फल छोड़ करके पेड़ ही चबाने लग जाए तो रस मिलेगा? दांत और टूट जाएंगे। 3 उदाहरण दिए नारद जी। इसी प्रकार सब वेद इतिहास का ये सार है भागवत। समझ गए नारद जी तुरंत। महाराज तो आप ही कथा सुनाइए। अब कथा हो कहाँ? तो कहा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, गंगा द्वार यानी हरिद्वार। पर्वतों से उतर के गंगा जी वहीं से प्रवाहित होती हैं। हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वहां कथा का आयोजन हुआ। महाराज बड़ी अलौकिक कथा है, एक वक्ता और हजारों श्रोता। ऐसी कथा तो आपने खूब देखी है, लेकिन यहाँ 4 वक्ता बैठे और 1 श्रोता केवल नारद जी बैठे। 4 सुनाने वाले, सुनने वाले केवल 1 बैठे हैं। अब वो भी नारद जी जिन्हें श्राप है 2 घड़ी से अधिक टिक नहीं सकते, वो श्रोता बन के बैठे। लेकिन जो कथा के श्री भागवत पीयूष पानाए रस लंपटा, सनकादियों ने रस लंपट कहा। अच्छा, वैसे सहज में हम लोग देखें तो लंपट शब्द बहुत अच्छा नहीं है। किसी को कहेंगे अरे ये बड़ा लंपट है, तो क्या होगा, क्या अर्थ उसका निकलेगा? लेकिन वह शब्द भी जब भगवान की कथा से जुड़ता है तो वह भी ग्राह्य हो जाता है। सनकादिक लोग कहते हैं रस लंपटा, यदि हम रस के लंपट हो जाएं, और रस क्या है? रसो वै सह, वह परमात्मा ही तो रस रूप है। महाराज जितने कथा के प्रेमी थे, भृगुरु वसिष्ठश्च वनः सरिद्वान् रिष्टनेमयी भृगुरंगिराश्च योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलिजह्नु मुख्या। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, और अकेले नहीं, सपुत्र शिष्या, अपने पुत्र पत्नी और शिष्यों के सहित सब महात्मा आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। दिव्य कथा हुई, सनकादियों ने कथा का गान किया है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। ये कथा कैसी है? सदा सेव्या, हमेशा इसका सेवन करें। और महाराज जब कथा की महिमा का वर्णन किया, जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था में पड़े हैं वृंदावन में, भक्ति महारानी के साथ आज प्रकट हो गए उस सभा में। ऋषि लोग तर्क करने लगे, अरे ये कौन है, ये कहां से आ गई, ये कौन है? कथम प्रविष्टा कथमागते मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ये कौन है, कहां से आ गई? उसने जवाब दिया, जो कलयुग के कारण ये मेरे ज्ञान और वैराग्य, जो दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे, इस कथा के रस से पुष्ट हो गए हैं। मैं भक्ति हूं। महाराज भक्ति प्रकट हो गई, और केवल चुपचाप नहीं प्रकट भई, कुछ कहते भई प्रकट भई। क्या?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दिव्य संकीर्तन शुरू हो गया। अब संकीर्तन में गाने बजाने वाले गा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन नाचे कौन? अच्छा, कीर्तन में जब मन मस्त होता है ना, मन मगन हुआ फिर क्या डर। कहते हैं जब मन मगन हो जाता है तो शरीर अपने आप नाचने लग जाता है। तो इसमें नाचे कौन? तो कहते हैं भक्ति महारानी था थैया करके नाच रही है अपने पुत्रों के साथ। दिव्य संकीर्तन शुरू हो गया। तो आइए हम सब लोग भी भक्ति महारानी के साथ कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों हाथ की तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। देखिए, रामायण हमें जीना सिखाती है। हमें जीना कैसे चाहिए? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण जीना सिखाती, लेकिन भागवत मरना सिखाती। मृत्यु कैसे हो ये भागवत बताती है। क्योंकि जब मृत्यु काल उपस्थित हुआ राजा परीक्षित के सामने, तभी तो ये प्रश्न किया है। तो ये बात सत्य है कि भागवत में मरना सिखाया जाता है, लेकिन मरना सीखने के लिए जब मरने का समय आ जाए तभी सुने, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जीवन जीने की कला। प्रहलाद जी ने असुर बालकों से कहा भगवान का भजन करो, तो असुर बालकों ने कहा भैया भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, अभी से क्या भजन करना है। तो प्रहलाद जी ने उनको समझाया भैया बुढ़ापा आ जाएगा, इसकी क्या मन रहते हैं। और उनकी पत्नी है धुंधली। ब्राह्मण का तो परिचय कराते हुए सनकादियों ने कहा श्रौत स्मार्त में इतने दक्ष हैं कर्म में कि द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान उपमा दी। लेकिन जब पत्नी का परिचय कराया धुंधली का, तो कहते हैं लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। लोकवार्ता रता, संसार की बातों में खूब मन लगता है। जैसे कथा सुनने बैठी ना माताएं, लेकिन इसमें ऐसी बहुत हैं, संख्या भले कम दिख रही लेकिन इसमें भी ऐसी दिख रही हैं जो एक दूसरे के कान में लगे और बताओ क्या चल रहा है, ऐसी कर रही हैं, कुछ दृष्टि जा रही है। लोक वार्ता रता, खूब संसार की बातों में खूब मग्न रहने वाली। तो जो कथा में भी संसार की बात करे तो फिर हम तो न कहेंगे समझ जाइए कौन है। तो राधे राधे। लोक वार्ता रता क्रूरा। पंडित जी ने कहा उधर उधर नहीं, ना 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 इधर। अरे महाराज क्या बात कर रहे, धार इधर को बह रही है और इधर। पंडित जी ने कहा वो जीवन भर उल्टा चली है, कभी सीधी नहीं चली है, तो वो बही भी होगी तो उल्टा ही बही होगी। इसलिए धार इधर है तो वो इधर को बही होगी। महाराज इधर खोजो। तो इसलिए जैसे आत्मदेव वो बड़े सीधे सरल ब्राह्मण हैं, लेकिन महाराज धुंधली एकदम उल्टा चलने वाली। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु, उसके गुण भी बताए।
कि घर के कार्य करने में बड़ी कुशल थी। घर के काम महाराज उसका सामान कोई छू नहीं सकता था, बड़ी कुशल थी, सब कुछ था, धन धान्य की कोई कमी नहीं ब्राह्मण के जीवन में, लेकिन कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मर जाए, कोई संतान नहीं है। बस आत्महत्या का विचार लेकर के ब्राह्मण देवता चले गए जंगल में, सरोवर में जल पिया, जल पी करके वृक्ष के नीचे बैठे ही थे। ब्राह्मण देवता रो रहे थे। ब्राह्मण जीवन भर सत्कर्म किया है, सत्संगी है, इसलिए जब किसी सत्संगी के जीवन में संकट का क्षण आता है तो परमात्मा उसकी सहायता करने के लिए स्वयं आते हैं। आज सन्यासी के वेश में स्वयं भगवान आए और पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, अपने दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे हाथ का दिया हुआ पानी पितर लोग ग्रहण नहीं करते हैं, मैं जो फल लेकर के आता हूं सड़ जाता है, मैं जो गाय पालता हूं वो बछड़ा नहीं देती है, मेरे कोई संतान नहीं है। संत वेशधारी भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता इस जन्म की कौन कहे, सप्त जन्मावधितव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म में तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। महाराज अब तो और जोर जोर से रोने लगे ब्राह्मण देवता, महाराज अब मैं जरूर मर जाऊंगा, अभी तक तो मैं इसी जन्म के लिए दुखी था, आपने 7 जन्म का बता दिया। ये बात ही सिद्ध करती है, जो 7 जन्म का जान सकता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है जो 7 जन्म आगे तक का देख रहा है। ब्राह्मण देवता समझ गए, जो 7 जन्म का जान सकता है वह पुत्र भी दे सकता है। हट किया, महात्मा ने एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा, बड़ा निर्मल पुत्र होगा, सब नियम बता दिए। लेकिन महाराज वो तो ठहरी धुंधली, ले जाकर के फल पत्नी के हाथ में दे दिया। महो नितराम पिबत्वम। पिताजी ये जो आप शरीर में आसक्ति बनाए गए हैं, इस देह में ये क्या है, अस्थि मांस और रुधिर का एक पिंड है केवल। ये पंचायती धर्मशाला है, क्षिति जल पावक गगन